बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल परफेक्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल हलवा पूरी की रेसिपी, जो कि सर्दियों में बेइंतहा पसंद की जाती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। अब आप इसको घर में बिल्कुल आसानी से और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हलवा पूरी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैदा, आटा, नमक, बेकिंग पाउडर, दही, चीनी, ऑयल, सूजी, दूध, जर्दे का रंग, इलायची, ऑयल, नीम गर्म पानी। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरियों के लिए आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कप मैदा। मैदे को हम एक छन्नी में छान लेंगे। मैदे को छानने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप आटा। आटे से ये होगा कि जो आप पूरियां बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। जो रेगुलर आटा आप घर में यूज़ करते हैं वही आप यूज़ करें। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पर याद रखें आपने कि बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है, आपने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। इसको भी हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। आटे और मैदे को हम अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। सेंटर में हम इसकी जगह बनाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही आपने यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का लेना है और रूम टेम्परेचर का लेना है। दही और ऑयल डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको गूंदूंगी। गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नीम गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। इसको आपने ना तो बहुत सख्त गूंदना है और ना ही बहुत नरम। जो रेगुलर आटा आप घर में गूंदते हैं उस हिसाब से आप इसको गूंद लें। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिए। 2 से 3 मिनट हम इसको गूंदते रहे हैं। अब मैं इसको ऑयली करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब तक पूरियों के लिए आटा राइस होता है तब तक हम साथ हलवा बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑयल। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी। हलवा बनाने के लिए जो आप चीज़ें लेंगे वो एक क्वांटिटी में होंगी। अगर आप 1 कप ऑयल लेंगे तो 1 कप सूजी लेंगे और साथ ही 1 कप चीनी। सूजी को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे। नॉर्मली जब आप हलवा बनाते हैं या बाज़ार में जो हलवा बनता है तो उसमें दूध यूज़ नहीं किया जाता, उसमें फिर साथ 4 कप पानी डाला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर 3 कप पानी डालूँगी और 1 कप दूध डालूँगी, जिससे हलवे का जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। सूजी को हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूना है। आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर लाइट से चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी आने लगी है। इस पॉइंट में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दूध। दूध शामिल करते वक्त आपने इसके नीचे चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता रखना है, क्योंकि इसके छींटे उठते हैं। ध्यान रहे कि आपसे सूजी ज़्यादा सुर्ख ना हो। अगर आप सूजी ज़्यादा सुर्ख करेंगे तो वो एकदम से जल जाएगी। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 कप पानी। अब मैं इसके नीचे चूल्हा मीडियम हाई पे कर लूँगी, ताकि जो पानी हमने इसमें डाला है वो बॉयल हो जाए। चम्मच हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। पानी डालने के बाद हमने सूजी को 1 से 2 मिनट तक पका लिए।
अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी को हम इसी पॉइंट पर शामिल करेंगे, इससे पहले शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो चीनी डालने से एकदम भी जो आप मीठा बना रहे होते हैं वो जलना शुरू हो जाता है। चीनी को हम सूजी के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें चीनी मेल्ट हो जाए। अगर आपको लगे कि हलवा सख्त है तो आप किसी भी पॉइंट पर इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। चीनी सूजी में अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची का पाउडर। 8 से 10 दाने मैंने इलायची लिए है और उसको पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है। पाउडर मैंने सूजी में शामिल कर लिए और उसके जो छिलके थे वो मैंने रिमूव कर लिए। सूजी को हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिए। अब मैं इसमें कलर शामिल करूँगी। ज़र्दे का कलर मैंने लिया है ½ टी स्पून और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी शामिल किया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। हलवे का हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर निकालना है। अगर आपको लगे कि कलर कम है तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। हलवे का कलर मुझे लाइट लग रहा था, इसलिए मैं इसमें ½ टी स्पून और कलर शामिल करूँगी ताकि इसका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर निकल आए। हलवे को हमने 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाया है। ये आप देख सकते हैं ये पैन से अलग हो रहा है, इसका मतलब हलवा पक चुका है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद करूँगी और जो आटा हमने राइस करने के लिए रखा था उसको हम मज़ीद गूंद लेंगे। आटे को हमने 10 से 12 मिनट के लिए राइस करने के लिए रख दिया था। उस दौरान हमने झटपट से हलवा तैयार किया है। अब हम आटे को मज़ीद गूंदेंगे। इसके ऊपर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने इस पर डाला है। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट गूंद लूँगी। डो आप जितनी सॉफ्ट बनाएंगे पूरी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी और क्रिस्पी बनेगी। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। आटा गूंदने के बाद हमने इसको सारा ऑयली कर लिया है। बॉल्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, चाहे बड़े या छोटे, जितनी आप पूरी का साइज़ चाहते हैं उस हिसाब से। इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप में आपने इसको बना लेना है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे बॉल्स बना लूँगी। बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको ऑयली कर लूँगी और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। उसके लिए हमने इसको कवर करना होगा। इस पॉइंट पे आपने बॉल्स को लाजमी ऑयली करना है क्योंकि इससे जो आप पुड़ियाँ बनाते हैं वो बहुत ही नरम और क्रिस्पी बनती हैं। बॉल्स को 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे, जिसके लिए हम सरफेस को ऑयली कर लेंगे। इस पर आपने आटा बिल्कुल यूज़ नहीं करना, इसको आपने ऑयल की मदद से ही बेलना है। जितना आप हाथ से कर सकते हैं पहले आप हाथ से करें। ऑयल हमने साथ ही रख दिया है कि वो गर्म हो जाए। पूरी बनाने के लिए हमेशा गर्म से गर्म ऑयल यूज़ किया जाता है। पूरी को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है और ऑयल भी गर्म है। अब मैं इसको ऑयल में डालूंगी। ऑयल को मैंने पहले से रख दिया था गर्म करने के लिए। पूरी बनाने के लिए आपने गर्म ऑयल ही यूज़ करना है। चूल्हा इसके नीचे आपने तेज़ ही लगाना है। अगर आप ऑयल ठंडा लेंगे या चूल्हा स्लो लगाएंगे तो पूरी जो है तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। अगर आप इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों बनेगी। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और पूरी जो मैंने बेली थी अब मैं इसको इसमें डाल लूँगी। पूरी को डालते ही हम इसके ऊपर चम्मच रख देंगे और इसको हिलाते जाएंगे। 10 से 12 सेकंड आपने इसको एक साइड से देने हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गई है, इतनी ही सॉफ्ट भी होगी। अब मैं इसको पलट दूंगी। थर्टी सेकंड लगेंगे आपके एक पूरी को तलने में। इस तरीके से आप इसको निकाल लें और ऑयल इससे निचोड़ लें। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा या चूल्हा कम होगा तो पूरी ज़्यादा जो है तो ऑयल जज्ब करेगी। अगर चूल्हा तेज़ होगा और पूरी जल्दी बनेगी तो वो ऑयल इतना ज़्यादा जज्ब नहीं करेगी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम बाकी की पूरियों को भी फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार खस्ता और सॉफ्ट पूरियाँ तैयार हैं जो कि हम हलवे और चने के साथ सर्व करेंगे। हलवा पूरी के लिए स्पेशल चने बनाए जाते हैं। इसकी रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।